इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। उस स्पेसशिप में रैम्पेज नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा होता है। तभी अचानक डीएनए एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चूहे का आकार बदल जाता है और वो काफी एग्रेसिव हो जाता है। वो चूहा स्पेसशिप के सभी लोगों को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि कैरी नाम की एक मेंबर इस हमले में बच जाती है। वो एक कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि उसके जरिए वो अर्थ की ओर वापस जा सके। उस कंपनी की मालिक जिसका नाम क्लेयर होता है, वो कैरी को अपने साथ सैंपल्स लाने के लिए कहती है और तभी जाकर वो कैप्सूल का दरवाजा खोलेगी। इसके बाद कैरी इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल्स को लेने के लिए जाती है। अब वो देखती है कि वो चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। कैरी जल्दी से कैप्सूल के दरवाजे की तरफ जाती है। अब वो दरवाजा खुल जाता है और वो कैप्सूल के अंदर चली जाती है। इसके बाद कैरी जल्दी से कैप्सूल को स्टार्ट करती है और वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो कैप्सूल पृथ्वी के ऑर्बिट के संपर्क में आता है, हम देखते हैं कि एक विस्फोट होता है और उसके टुकड़े पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। वहीं इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक प्री मेटोलॉजिस्ट डेविस को देखते हैं। डेविस पहले आर्मी में काम करता था पर अब वो वाइल्ड लाइफ में काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविस अपने साथ नए एम्प्लॉयज को गोरिल्लास से मिलाने के लिए ले जाता है। अब इसके बाद हम एक गोरिल्ला को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। हम देखते हैं कि जॉर्ज बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो डेविस के साथ इशारों में बात भी करता है। वहीं दूसरी ओर हम कैरी के कैप्सूल को देखते हैं। उस कैप्सूल में 3 डीएनए सैंपल्स होते हैं। उसमें से एक सैंपल एक नदी में गिरता है और वो एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है। दूसरा सैंपल एक जंगल में गिरता है और इस सैंपल के कारण एक भेड़िया इफेक्ट हो जाता है। वहीं तीसरा सैंपल जॉर्ज के इलाके में गिरता है और इस सैंपल के कारण जॉर्ज भी इफेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन डेविस को पता लगता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है और अब इसके बाद जॉर्ज को एक अलग जगह में बंद कर दिया जाता है। जब डेविस वहाँ पर आता है और वो जॉर्ज को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जॉर्ज का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज वापस से एग्रेसिव होने लगता है और फिर इसके बाद उसे एक दूसरे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम कंपनी के मैनेजर क्लेयर को देखते हैं। अब क्लेयर अपने टीम से कहती है कि कैरी जो सैंपल्स अपने साथ ला रही थी उन्हें किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए उन सैंपल्स को जल्दी से लेकर आओ। अब इसके बाद क्लेयर की टीम उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि उस कंपनी का स्पेसशिप ब्लास्ट हो चुका है और उसका एक टुकड़ा जू में जाकर गिरा है, जिसके बाद से वहाँ का एक गोरिल्ला गायब हो गया है। यहाँ पर ये न्यूज केट सुन रही होती है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। न्यूज सुनने के बाद वो डेविस के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो कंटेनर है ये मेरा है। दरअसल ये वही कंटेनर होता है जो कि उस स्पेसशिप से जू में गिरा था। यहाँ पर डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है। जब केट उससे कहती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बड़ा हो रहा है और वो पहले से ज्यादा फुर्तीला हो चुका है, ये सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। केट उससे बताती है कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए को मिक्स किया और फिर इसके बाद एक नया डीएनए बनाया और इसी डीएनए की वजह से जॉर्ज की ये हालत हो गई है, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है। अब डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है पर जॉर्ज यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता है और फिर इसके बाद वो रोड में चला जाता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब इसके बाद डेविस जल्दी से आता है और वो जॉर्ज को भी शांत कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले जॉर्ज के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जंगल में क्लेयर के लोगों को देखते हैं जो लोग यहाँ पर कंटेनर को ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर वो लोग एक भेड़िए के पंजे के निशान को देखते हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर कुछ समझ पाते, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भेड़िया आता है और वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर ये सब देख रही होती है और ये देखकर उसे पता लगता है कि उसने अपने सभी सैंपल्स को खो दिया है, लेकिन किसी भी हालत में उसे इन जानवरों के डीएनए सैंपल्स चाहिए। क्लेयर कहती है कि जब हमने इस डीएनए को बनाया था तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस किए थे जिससे कि रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी में ये सभी जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो जानवर इस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे और हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन करना होगा। वहीं इसके बाद दूसरी ओर हम डेविस और केट को देखते हैं जिन्हें की पुलिस ने पकड़ लिया होता है। पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने जॉर्ज के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और अब इसके बाद उन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन में दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं और अब क्लेयर रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो भेड़िया जो कि काफी दूर होता है वो जल्दी से उस फ्रीक्वेंसी की ओर आने लगता है और वो बड़ा सा मगरमच्छ भी उसकी तरफ आने लगता है। और वहीं दूसरी ओर जॉर्ज जो कि बेहोश होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑन होते ही उसे होश आ जाता है। अब जॉर्ज हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उसे रोकने के लिए पुलिस उसके ऊपर गोली चलाने लगती है और इसी वजह से वो प्लेन काफी डैमेज हो जाता है और अब प्लेन क्रैश होने लगता है। अब डेविस सबसे पहले केट को बाहर निकालता है और फिर इसके बाद वो भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज भी इस ब्लास्ट में मर चुका है, पर जब वो लोग नीचे आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जॉर्ज की बॉडी आसपास
नहीं है और अब वो लोग ये समझ जाते हैं कि जॉर्ज अब भी जिंदा है। अब इसके बाद केट डेविस को बताती है कि मैं कॉलेज करने के बाद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किसी भी डीएनए में अपने हिसाब से किसी भी तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। केट उससे कहती है कि मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लुप्त होते हुए जानवरों को बचाने के लिए करना चाहती थी, पर उसी दौरान मेरा भाई बहुत बीमार हो गया और मुझे ये बात पता थी कि मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उसे बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दी। मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ करती थी तो कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती थी। पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, पर जब मुझे ये पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की मौत हो गई। अब इसके बाद वहाँ पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। दरअसल उनके साथ जो एजेंट होता है उसी ने मिलिट्री के लोगों को बुलाया था। अब इसके बाद वो लोग देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शहर की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद केट उन्हें बताती है कि जब मैं उस कंपनी में काम कर रही थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे और शायद क्लेयर को इसमें कामयाबी मिल चुकी है और इसकी मदद से वो इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है जिससे कि ये जानवर उसकी तरफ जा रहे हैं। अब डेविस मिलिट्री से कहता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए कि वो लोग क्लेयर की कंपनी से एंटीडोट लाकर इन जानवरों को शांत कर सके, पर यहाँ पर कर्नल डेविस की बात नहीं मानता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविस उनके साथ लड़ता है और फिर वो इसके बाद हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो लोग शहर में पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो भेड़िया और जॉर्ज पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं और अब इसके बाद वो बड़ा सा क्रोकोडाइल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद डेविस और केट कंपनी में एंटीडोट को चुराने के लिए जाते हैं। केट को यहाँ पर एंटीडोट मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लेयर आ जाती है, वो इनके ऊपर गन पॉइंट करती है और फिर इनसे एंटीडोट ले लेती है। इसके बाद क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और फिर वो केट को अपने साथ ले जाती है। क्लेयर केट को अपने साथ इसलिए ले जाती है ताकि वो उसके साथ आगे की रिसर्च को कर सके। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। अब इसके बाद वहाँ पर डेविस आता है जो कि थोड़ा जख्मी होता है और वो केट से कहता है कि हमें जल्दी से एंटीडोट हासिल करना होगा। केट उसे बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। अब इसके बाद केट क्लेयर के बैग में वो एंटीडोट डाल देती है और फिर उसे जॉर्ज की तरफ धकेल देती है। अब जॉर्ज क्लेयर को उठाता है और वो उसे जिंदा निकल जाता है। दरअसल यहाँ पर डेविस का प्लान होता है कि जब जॉर्ज के ऊपर एंटीडोट का असर हो जाएगा तो उसकी मदद से वो लोग बाकी दोनों जानवरों को भी रोक सकते हैं। इसके बाद वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही अब केट और डेविस भी हेलीकॉप्टर से वहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज के ऊपर एंटीडोट का असर होने लगता है और अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो इशारों में डेविस से बात करने लगता है। यहाँ पर ये सभी जानवर आपस में लड़ने लगते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर वो क्रोकोडाइल होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्मी इस जगह को एक स्पेशल बॉम्ब के जरिए उड़ाने का प्लान करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल सबसे पहले उस वुल्फ को मार देता है। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देता है, पर वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को भी काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। अब इसके बाद डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल के ऊपर फायर करने लगता है। अब वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए आता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो एक बहुत बड़े रॉड से उस क्रोकोडाइल की आंख में हमला कर देता है और उसे मार देता है। जब आर्मी के लोग ये देखते हैं तो वो लोग अपने प्लान को कैंसिल कर देते हैं और इसी तरह से डेविस और जॉर्ज मिलकर सभी लोगों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।